आप सबको नमस्ते और सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं आपको बालों की कैसे देखभाल की जाती है और उसको चमकदार और कोमल कैसे बनाया जाएगा, उसका एक आयुर्वेदिक नुस्खा देने जा रही हूँ। तो एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहें। आजकल पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है और हम लोग आजकल बाहर का खाना भी ज़्यादा खाने लगे हैं। बालों को बाहरी पोषण के साथ साथ अंदर से भी पोषण के देना आवश्यक है, जो आजकल हम दौड़ धाम की ज़िंदगी में भूल गए हैं। बाज़ार में कई तरीके के अलग अलग केमिकल्स वाले शैम्पू और एंटी डैंड्रफ शैम्पू कंडीशनर अवेलेबल है और मेडिसिन्स भी अवेलेबल है, जो आगे जाके हमें नुकसान कर सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा अपनी जड़ से जुड़े रहना चाहिए और हमारे पुराने तरीके से जुड़े रहना चाहिए। तो मैं आपको आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में बताऊँगी। आयुर्वेद में हेयर वॉश का अर्थ है कोमल शोधन, केशमूल का पोषण, त्वचा और मन का संतुलन। इसीलिए शास्त्रों में रीठा, शिकाकाई, आंवला आधारित चूर्ण का वर्णन मिलता है। हेयर वॉश पाउडर बनाने का फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ। संतुलित और प्रभावी सूत्र है: अरीठा चूर्ण 4 चम्मच, शिकाकाई चूर्ण 3 चम्मच, आंवला चूर्ण 3 चम्मच, जपा चूर्ण 2 चम्मच, गुलाब पत्ती चूर्ण 1 चम्मच, मेथी दाना चूर्ण 1 चम्मच, नीम पत्ती चूर्ण 1 चम्मच। सभी द्रव्य छाया में सुखाए हुए महीन पीसे और नमी रहित होने चाहिए। यह पूरा सूत्र कैसे काम करता है, हम इसके बारे में जानेंगे। रीठा और शिकाकाई हमारे बालों को कोमल सफाई देता है। आंवला हमारे बालों को मजबूती और चमक देता है। गुलाब हमारे बालों को शीतलता देता है। जपा मतलब गुड़हल, जो हमारे बालों की केश वृद्धि बढ़ाता है। मेथी है, वो रूखापन नियंत्रण करता है और नीम है, वो डैंड्रफ से सुरक्षा देता है। उपयोग की सही विधि मैं आपको बता देती हूँ। 2 से 3 चम्मच हेयर वॉश पाउडर ले, उसे गुनगुने पानी में मिलाएं। 10 से 15 मिनट ढककर रखें। सिर पर लगाकर हल्की मालिश करें। सादे या गुनगुने पानी से धो लें। झाग की अपेक्षा ना करें और नाखूनों से ना रगड़ें। अतिरिक्त विकल्प शुरुआत करने वालों के लिए है। यदि आप पहली बार हेयर वॉश पाउडर उपयोग कर रहे हैं तो आदत के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू मिला सकते हैं। धीरे धीरे शैम्पू की मात्रा कम करें। विशेष बालों के लिए मैं आपको विधि बताने जा रही हूँ, जैसे कि रूखे, सड़ते, क्षतिग्रस्त बाल। उस पाउडर में मिलाए 1 चम्मच दही या फिर 1 चम्मच एलोवेरा जेल। यह बालों को अतिरिक्त पोषण और नमी देता है। ये कितनी बार उपयोग कर सकते हैं? अगर सामान्य बाल है, आपके बाल ज़्यादा रूखे और शुष्क नहीं हैं, तो आप इसे सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ही रूखे हैं और संवेदनशील स्कैल्प है, मतलब कि आपके बालों में डैंड्रफ ज़्यादा है, तो 1 से 2 बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार करें इस्तेमाल। अगर आपके बाल ऑयली है, मतलब आपके स्कैल्प में बहुत ऑयली हो जाते हैं आपका स्कैल्प, तो 2 बार आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक उपयोग आवश्यक नहीं है। लंबे समय में ये कैसे परिणाम देता है? तो बालों का झड़ना धीरे धीरे कम होने लगता है। डैंड्रफ और खुजली में राहत मिलती है। आपके बालों में प्राकृतिक चमक आती है। आपके जो जड़ है बालों की, वो मजबूत हो जाती है और बिना केमिकल के आपको साफ बाल मिलते हैं। मतलब कि आपको इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा।
यह एक शैम्पू का विकल्प नहीं, यह केश संस्कार है। जो केवल झाग से संतुष्ट होना छोड़ देता है, वही बालों के वास्तविक स्वास्थ्य की ओर बढ़ता है। प्रकृति धीरे धीरे काम करती है, पर जड़ से करती है। अपना केश संस्कार आज ही प्रारंभ करें। बालों को बाहर के पोषण के साथ साथ अंदर से पोषण देना भी बहुत आवश्यक होता है। आप सब तो जानते ही होंगे कि बाल एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, वो केराटिन प्रोटीन से बना होता है। तो आइए हम सब जानते हैं कि क्या चीज़ें खाने से हम लोग अपने बाल स्वस्थ रख सकते हैं। हमें प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए, वो जो बालों का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे कि दाल, चना, राजमा, पनीर, दही, अंडे, स्पेशली एग वाइट जो होता है वो खाना चाहिए। हेयर केराटिन से बनते हैं, जो प्रोटीन से ही आता है। दूसरा, हमें आयरन वाले फूड खाने चाहिए जो हेयर फॉल को रोकता है, जैसे कि पालक, मेथी, बीटरूट, अनार, खजूर। आयरन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। बायोटिन, उसको विटामिन B7 भी कहते हैं। बायोटिन बादाम, अखरोट, केला, स्वीट पोटैटो, जिसे कि शक्करिया भी कहते हैं, वो खाना चाहिए। बायोटिन हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो अखरोट से मिलते हैं। फ्लैक्स सीड्स, उसको अलसी बोलते हैं। ये हमारा जो स्कैल्प होता है, बालों की जो नीचे की लेयर होती है, उसको नरिशमेंट देता है और ड्राइनेस कम करता है। विटामिन सी नींबू, आंवला, ऑरेंज से मिलता है। ये हमारे हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जिंक एंड विटामिन ई सीड्स जो पंपकिन, सनफ्लावर के सीड्स से मिलता है और नट्स से मिलते हैं, जैसे कि अखरोट है, बादाम है, वो सब से, जो हेयर रिपेयर करता है और ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्त्रियों के लिए बालों की सुंदरता अधिक मायने रखती है। जिस स्त्री के बाल काले, घने और लंबे होते हैं, वो स्त्रियों की बालों की सुंदरता के साथ साथ उनके चेहरे की सुंदरता भी अधिक निखर जाती है और उनका पूरा रूप अलग ही दिखने लगता है। तो आज हमने जाना कि हम कैसे घरेलू नुस्खों से अपने बालों की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं और बालों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।